सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास को। बताइए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश जज कौन रही है? फातिमा बीवी। और अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस की बात करोगे तो वो कोई भी नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है। कौन हो सकती है उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताओगे। अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन रही? तो आंसर होगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में रही थी। उसी तरह से हाईकोर्ट में पहली महिला जज न्यायाधीश कौन रही? तो अन्ना चांडी रही, केरल हाईकोर्ट की बात है। भारत और किस देश ने अभी 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के साथ अगर पूछा जाए कौन से एक्सरसाइज कर, और मैत्री से मैं आपसे पूछूं, मैत्री एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ। मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ। और शक्ति फ्रांस के साथ करते हैं। और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ में। अच्छा बताओ, किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 2022 को, ये भी ध्यान रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा गीता गोपीनाथ, जो अभी तक वहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री थी। और वैसे अभी डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो नए मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं। उनका नाम आपको याद है और याद होना भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। 2 रिपोर्ट आप याद रखो जो आईएमएफ जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और असम का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वैभव जिसको कहते हैं, ये किसको दिया गया? रतन टाटा जी को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कब मनाया गया? 2 जुलाई को। और हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। अच्छा, आपको याद होगा दिसंबर 2021 की बात है, विश्व सहकारी मॉनिटरी रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी। उसमें टॉप पे रहा था इफको, IFFCO, फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। अब बताइए एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये। और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इनको चुना गया था किस महीने के लिए, किस मंथ के लिए? RBI के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये कौन सा बन रहा है? तो आंसर होगा गुजरात। और किस वर्ष तक देश में 9 परमाणु रिएक्टर होंगे? तो आंसर होगा 2024 तक। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। उसी तरह से कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और ये रशिया की सहायता से बनाए गए। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बाकी कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको गुजरात में मिलेगा। और तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। अच्छा, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है, जिसे कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाए अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। फिर बताइए, राष्ट्रीय अंगदान दिवस नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 नवंबर को। वर्ल्ड एड्स डे हमने मनाया 1 दिसंबर को, और 2021 में इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज, एंड एड्स, एंड पेंडेमिक्स, यानी कि असमानताओं को खत्म करो, एड्स को खत्म करो और महामारी खत्म करो।
और वैसे 1 दिसंबर को नागालैंड ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया 59 नंबर का, और बीएसएफ ने भी अपना 57वां 57 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है ये आप बताइए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। थीम क्या रही? लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम 8000। और विश्व का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि जापान का है। अच्छा, राष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। और आप जानते ही हो 2 और 3 दिसंबर की रात को, ये बात है 1984 की, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। कौन सी गैस लीक हुई थी, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। मिथाइल आइसोसाइनेट, और उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड कंपनी। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। थीम क्या थी? विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। बताइए भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। क्या थीम रही? स्वर्णिम विजय वर्ष। और वैसे हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। और आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे आपको बता दूं 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी हम मनाते हैं। अभी पिछले साल से मनाना शुरू किया था, 2020 से ही, पिछले साल से। बताइए विश्व मृदा दिवस, ये हम 5 दिसंबर को ही मनाते हैं। और मृदा से एक योजना याद रखना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कि शुरू होती है 19 फरवरी 2015 में। कहाँ से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। जिसकी थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। और विश्व मृदा दिवस की इस बार की थीम क्या रही? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना। इंग्लिश में बोलोगे तो हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस होता है 5 दिसंबर को। थीम रही वॉलेंटियर नाउ फॉर आर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अभी उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के अभी तक पूर्व गवर्नर थे। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीकन है। भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम, ये चेन्नई से हैं। विश्व हिंदी दिवस हमने मनाया 10 जनवरी को। नेशनल हिंदी दिवस तो आप जानते ही हो 14 सितंबर को होता है। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए चुना है सतीश अडिगा को। और लीजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर बनाया गया झूलन गोस्वामी को। बताइए 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि 2022 में होगा, कहाँ पे होगा? भोपाल मध्य प्रदेश में। चौथा वाला भी 2022 में होगा। और चौथा वाला भी कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में 2022 में। होना तो 2021 में था, लेकिन कोविड के कारण कैंसिल करके 2022 में कर दिया गया। बताइए लौसांग महोत्सव, या इसे नामसुंग महोत्सव भी कह दीजिए, कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। सिक्किम जिसकी कैपिटल गंगटोक है। मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो आंसर होगा 26 दिसंबर को। वैसे चिल्ड्रन डे हम मनाते हैं 14 नवंबर को, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। तो वो तो आपको याद ही है। अब ये भी याद रख लो, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। और बताओ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल के किसके नाम पे रखने की घोषणा की? जनरल बिपिन रावत। किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया, तो आंसर होगा फिलीपींस ने। फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला। मनीला में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का भी। फिर बताइए, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा जी की जीवनी है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? नोदरबैक ने, ये उज्बेकिस्तान के हैं। और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये हम 11 जनवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री बन गए कौन? पियरे ओलिवियर, क्योंकि अभी तक गीता गोपीनाथ थी जो कि
अब क्या बन गई है, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। वैसे यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 190। 190वां बना था एंडोरा। बताइए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया, टाटा ग्रुप को। 2023 से होंगे ये इसके टाइटल स्पॉन्सर। किसकी जगह लेंगे, चाइनीज मोबाइल कंपनी है वीवो, उसकी जगह लेंगे। आप जानते ही हो 2022 में आईपीएल कहाँ पे होंगे, भारत में। अच्छा, रतन टाटा जी से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी किस राज्य की सरकार ने रतन टाटा जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, बताओ। अगला है, उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो आंसर होगा 180 दिन। किस देश ने अपने गेटवे टू हेल को बुझाने की योजना बनाई, तो यह है तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान जिसकी करेंसी है एशगपत, करेंसी है मनत, प्रेसिडेंट है गुरबांगुली। और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का अभी निधन हो गया, उनका नाम डेविड सासोली। अडानी पावर के सीईओ बन गए कौन, शेर सिंह ख्यालिया। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो आपको बताना है भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रीन एटीएम आपको मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। अगला आपको बताना है किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी 2023 में, तो आंसर होगा केरल में, केरल के तिरुअनंतपुरम में। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया, तो आंसर होगा HDFC बैंक को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी है शशिधर जगदीशन। 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण आयोजित किया गया मणिपुर में। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया, 14 जनवरी को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी कौन बन गए, इत्तिरा डेविस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा बेंगलुरु में। और इत्तिरा डेविस किन की जगह लेंगे, नितिन चुग। अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए चेयरमैन कौन बन गए, रघुवेंद्र तंवर। और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2 सालों में भारत का वन और वृक्ष आवरण कितने किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो 6.5%। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।